कभी सोचा है कि क्या जिंदगी के हर सवाल का जवाब किसी एक किताब में मिल सकता है? मतलब कोई ऐसी किताब जो शायद धर्म से ज्यादा हमें जीना सिखाए। आज हम जिन दस्तावेजों पर बात कर रहे हैं वो इसी के इर्द गिर्द हैं, श्रीमद् भगवद गीता पर केंद्रित हैं। हाँ। और हमारा इरादा है कि इन स्रोतों से गीता की जो सबसे अहम विचार है, जो संदेश है, उन्हें जरा समझें। बिल्कुल। और ये दस्तावेज बताते हैं कि गीता मतलब मूल रूप से 700 श्लोकों का एक टेक्स्ट है। हाँ, 700 श्लोक। ये महाभारत का ही एक हिस्सा है, भीष्म पर्व का, और ये बेसिकली एक संवाद है भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच, कुरुक्षेत्र के मैदान में एंड युद्ध के मैदान में। हाँ, इसकी कहानी भी काफी इंटरेस्टिंग है। जैसा इन नोट्स में बताया गया है, मतलब युद्ध शुरू होने से ठीक पहले अर्जुन अपने ही रिश्तेदारों, अपने गुरुओं को सामने दुश्मन सेना में देखते हैं। हाँ। और वो बिल्कुल टूट जाते हैं, कहते हैं हे माधव, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता, हथियार डालने लगते हैं। बिल्कुल। और देखिए, यहीं से वो पूरा उपदेश शुरू होता है जिसे हम आज गीता कहते हैं। ये अर्जुन का लो एक गहरा मॉरल और इमोशनल क्राइसिस था ना, उसको एड्रेस करने की कोशिश है, जैसा इन सोर्सेज में बताया गया है। ये सिर्फ कोई ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि एक यूनिवर्सल ह्यूमन प्रॉब्लम का प्रतीक है। तो चलिए इन दस्तावेजों में जो मुख्य संदेश बताए गए हैं उन्हें समझते हैं। पहला और शायद सबसे मशहूर है कर्मयोग। हाँ, कर्मयोग। ये सामग्री इस श्लोक पर बहुत जोर देती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका क्या मतलब निकलता है इस कॉन्टेक्स्ट में? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है कि हमारा अधिकार और हमारा ध्यान वो कर्म करने पर होना चाहिए। अच्छा। उसके फल या नतीजे पर नहीं। लेकिन इन दस्तावेजों में इसे सिर्फ काम करो, फल की चिंता मत करो से थोड़ा आगे समझाया गया है। ओके। ये असल में अनासक्ति मतलब डिटैचमेंट की प्रैक्टिस है। अपना काम पूरी काबिलियत से करो, ईमानदारी से करो, लेकिन जो उसका नतीजा होगा, सक्सेस या फेलियर, उससे खुद को इमोशनली ज्यादा मत जोड़ो। प्रोसेस पर ध्यान, आउटकम पर नहीं। बिल्कुल, प्रोसेस ओवर आउटकम वाला आइडिया। ये काफी दिलचस्प है, खासकर आज की दुनिया में जहाँ सब रिजल्ट्स के पीछे भागते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हुए ये सामग्री ज्ञान योग की बात करती है। हाँ, ज्ञान योग। यहाँ बताया गया है कि सही समझ ही असली ताकत है। ज्ञान हमें अज्ञान के अंधेरे से निकालकर सत्य की रोशनी में लाता है। हाँ, पर यहाँ ज्ञान का मतलब सिर्फ इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना नहीं है। इन सोर्सेस के हिसाब से ज्ञान योग सेल्फ नॉलेज और सही समझ का रास्ता है। अच्छा। ये समझना कि मैं कौन हूँ, असलियत क्या है, और वो कौन सी चीजें भ्रम या मोह जो हमें दुखी करती हैं। ये एक तरह से सेल्फ रियलाइजेशन का रास्ता है, जो हमें जीवन की मुश्किलों को एक अलग नजरिए से, एक अलग पर्सपेक्टिव से देखने में मदद करता है। और तीसरा मुख्य रास्ता जो इन नोट्स में बताया गया है वो है भक्ति योग। भक्ति योग, हाँ। इसमें अहंकार छोड़कर पूरी श्रद्धा और प्रेम से ईश्वर में समर्पण पर जोर है। देखिए, यहाँ समर्पण का मतलब पैसिविटी या एस्केपिज्म नहीं है, जैसा कई बार समझ लिया जाता है। अच्छा। सामग्री इसे ऐसे दिखाती है कि ये अपने काम और उसके फल दोनों को ईश्वर को सौंप देने का भाव है। मतलब मैं कर रहा हूँ वाला अहंकार छोड़कर प्रेम और विश्वास के साथ अपनी ड्यूटी करना। इससे एक मेंटल पीस और गहरा आध्यात्मिक जुड़ाव मिलता है। ये सिद्धांत सुनने में तो काफी गहरे लगते हैं, पर इन दस्तावेजों में इस बात पर भी जोर है कि ये आज की मॉडर्न लाइफ में भी बहुत रेलेवेंट है। हाँ, बिल्कुल। जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए क्या नजरिया है इसका? सामग्री बताती है कि जब हम कर्मयोग का सिद्धांत अपनाते हैं, मतलब अपना बेस्ट एफर्ट करने पर फोकस करते हैं और रिजल्ट की चिंता कम करते हैं, तो स्ट्रेस अपने आप कम होता है। सही बात है। ये सिखाता है कि कंट्रोल में सिर्फ कोशिश है, नतीजा नहीं। इसी तरह डिसीजन मेकिंग की क्षमता सुधरती है, क्योंकि ज्ञान योग हमें क्लैरिटी देता है। और सेल्फ डिसिप्लिन या लीडरशिप स्किल्स के बारे में? हाँ, इन नोट्स में इसका जिक्र है। गीता मन और इंद्रियों पर कंट्रोल की अहमियत बताती है, जो सेल्फ डिसिप्लिन का बेस है। और लीडरशिप के लिए ये सिखाती है कि मुश्किल हालात में भी कैसे स्थिर, शांत और नैतिक रूप से सही रहा जाए, जैसे कृष्ण ने अर्जुन को गाइड किया। संकट में धैर्य बनाए रखना। बिल्कुल, धैर्य और क्लियर थिंकिंग। इन दस्तावेजों का नजरिया वाकई काफी अलग है। ये गीता को सिर्फ एक धार्मिक किताब नहीं, बल्कि एक तरह का जीवन जीने का गाइड या लाइफ कोचिंग मैनुअल जैसा बताते हैं। हाँ, ये पर्सपेक्टिव काफी इंटरेस्टिंग है। ऐसा लगता है कि संदेश ये है कि प्रॉब्लम्स तो रहेंगी, लेकिन हमारा नजरिया उन्हें हैंडल करने लायक बना सकता है। बिल्कुल सही। ये सामग्री यही दिखाती है कि गीता प्रॉब्लम्स खत्म करने का दावा नहीं करती, बल्कि उनसे डील करने के लिए एक मेंटल और स्पिरिचुअल फ्रेमवर्क देती है।
मतलब बाहरी हालात बदलने से ज्यादा जरूरी है अपना अंदरूनी नजरिया बदलना। एग्जैक्टली। तो अगर हम इन सभी स्रोतों से मिली जानकारी को समेटें तो कह सकते हैं कि ये गीता को कर्म, ज्ञान और भक्ति का एक बैलेंस्ड और प्रैक्टिकल गाइड मानते हैं। हाँ, जिसके सिद्धांत आज भी जिंदगी की मुश्किलों का सामना करने में मददगार हो सकते हैं। एकदम सही कहा। ये जीवन जीने का एक होलिस्टिक नजरिया देती है जिसमें एक्शन, नॉलेज और डिवोशन तीनों का तालमेल है। चलिए इस चर्चा को एक विचार के साथ खत्म करते हैं जो सीधे इन दस्तावेजों से ही निकल रहा है। ये जो फल की चिंता किए बिना कर्म करने का सिद्धांत है, इसे आज की इस सुपर कॉम्पिटिटिव और टारगेट ओरिएंटेड दुनिया में असल में कैसे जिया जा सकता है,